नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। मुबारकपुर नगर पालिका परिषद की कार्यप्रणाली से नाराज 19 सभासदों ने शुक्रवार को बोर्ड की बैठक का बहिष्कार किया और परिषद के अध्यक्ष तथा अधिशासी अधिकारी पर आरोप लगाया कि वित्तीय व्यवस्था में किसी भी खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर सभासदों में गुस्सा है। सभासदों ने कहा कि कई बार उनसे लिखित रूप से यह मांग की गई कि सरकार द्वारा आवंटित धन कितना आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है, इसका सिलसिलेवार ब्यौरा बैठक में दिया जाए, लेकिन नगर पालिका परिषद द्वारा नहीं दिया गया, जिसके चलते शुक्रवार को बोर्ड की बैठक में 19 सभासदों ने बहिष्कार किया। सभासदों ने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। ऐसा है कि आज की डेट में बजट का बोर्ड बैठक आज थी बजट पास करने के लिए, मगर जो बजट का पेपर हम लोगों को मिला है उसमें जो आय है और जो खर्च इन लोगों ने दिखाया है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हम लोगों के समझ से परे है कि इन लोगों ने क्या आमद किया और क्या खर्च किया है। खर्च का कोई भी ब्यौरा आज तक हम लोगों के सामने नहीं आया। हम लोग मौखिक तौर से और लिखित तौर से भी हर साल करीब करीब हम लोग मांग करते रहे हैं, मगर आज तक इन लोगों ने उसको दिखाया नहीं है। इस बार हम लोगों ने मन बना लिया है कि भाई जब तक सरकार का जो धन है उसका दुरुपयोग जो ये लोग कर रहे हैं उस पर जब तक हम लोग अंकुश नहीं लगा लेंगे, जब तक कि सारे साक्ष्य के साथ, मूल अभिलेख के साथ हमारे साथ वो बैठक करें कि हमने इस मद में ये खर्च किया है, हमने इस मद में ये खर्च किया है, किस किस मद में क्या क्या खर्च किया है, इनके पत्र से ये जाहिर नहीं होता है। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि इस बैठक का बहिष्कार किया जाए। इस नाते हम 19 लोगों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। बोर्ड की बैठक का बहिष्कार करने वालों में मुख्य रूप से हाजी इफ्तिकार अहमद अंसारी, इम्तियाज़ हुसैन, वकार अहमद, सभासदपति मोहम्मद असलम, इरफान अहमद, जावेद अहमद, सभासदपति कलामुद्दीन, नियाज अहमद, सभासदपति परवेज अहमद, अजय जायसवाल, सूरत कुमार, मनोनीत सभासद, आशीष गुप्ता, नजराना अंसारी, सभासदपति फैजान अहमद, रुखसाना खातून, नूरुल हुदा, सलमा खातून, बसीर अहमद, गुलाम रसूल आदि लोग उपस्थित रहे। इसका सिर्फ एक कारण है कि नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं और किसी भी साक्ष्य को दिखाने के लिए अध्यक्ष अधिशासी महोदय तैयार नहीं है। जब तक हम सारे सभासदों को कोई साक्ष्य नहीं दिखाएंगे कि क्या हमारे पास आय है, क्या व्यय किया गया है और क्या अभिलेख है, तब तक हम इस बोर्ड को बैठक को जिसे संपन्न नहीं होने देंगे। हम इसका विरोध करेंगे और अपनी लड़ाई आगे तक ले जाएंगे। और ये भी हमको संज्ञान में आया है अभी कि जो कोरम पूरा पालिका में नहीं हुआ है उसको कुछ लोगों के जरिए उसको पूरा करने की कोशिश में लगे, तो हमारे साथ 19 सभासद। आजमगढ़ दीवानी न्यायालय परिसर में टीन शेड की मरम्मत की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने जुलूस निकाल किया प्रदर्शन। मांग को लेकर उपेक्षा का लगाया आरोप। दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रामप्यारे सिंह ने बताया कि दीवानी परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था किसी प्रकार से चल रही है। जो टीन शेड लगाए गए हैं वह अब जर्जर हो चुके हैं। गर्मी में तपन व लू से यहाँ बैठना मुहाल हो जाता है, तो वहीं बारिश में पानी टपकने से फाइल व डायरी खराब हो जाती है। जाड़े में शीतलहरी का प्रकोप बना रहता है। अधिवक्ताओं की इन टी शेड की मरम्मत करने की मांग काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन लगातार उसके प्रति उपेक्षात्मक रवैया अपनाया जाता रहा है। कुछ दिन पूर्व से किसी प्रकार से इनकी मरम्मत का कार्य शुरू हुआ, लेकिन इसको किन्हीं कारणों से जिला जज द्वारा रुकवा दिया गया, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। आजमगढ़ जिले के भैरवपुर चरौवा गांव निवासी पीड़ित ने एसआई पर पैसा नहीं देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भैरवपुर चरौवा गांव निवासी सूरज सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 28 अक्टूबर 2020 को क्षेत्रीय लेखपाल संतोष कुमार सिंह के विरुद्ध जांच व निलंबन की मांग को लेकर कई भाजपा नेताओं के साथ थाने पर गया था। उसी को लेकर थाने के एसआई उमेश चंद सोनकर उसे फर्जी मुकदमे में फंसा रहे हैं। मुकदमा हटाने के नाम पर उससे 4500 रुपये भी ले लिए। शेष 10,500 रुपये नहीं देने पर उसे फंसाया जा रहा है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि विवेचक उमेश चंद सोनकर को हटाकर किसी दूसरे थाने के एसआई से जांच कराकर उसके साथ न्याय किया जाए।
हमारे थाने के एक एसआई हैं उमेश चंद सोनकर, हमारे खिलाफ आए दिन फर्जी मुकदमा लाद कर हमको जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे 4500 रुपये भी लिए कि तुम्हारा लेखपाल वाले मुकदमे में चार्जशीट FR लगा के भेज देंगे, लेकिन FR नहीं लगाए। जब हम ये 10,500 नहीं दे पाए और तो हमारे खिलाफ चार्जशीट लगा रहे हैं और चार्जशीट लगा कर न्यायालय भेजने CO साहब के यहाँ भेज चुके हैं। किस बात का द्वेष है, इस तरीके से काम क्यों कर रहे हैं? जैसे लॉकडाउन में हमारे थाने पे कुछ हरबंस मिश्रा के साथ हम लोग गए थे, विनोद एसओ थे, तो ये वहाँ पे थे, उसके खिलाफ वो लोग धरना प्रदर्शन किए थे थाने पे, तो तभी से वहाँ थाने पे हैं और आए दिन जितने लोग थे उनके खिलाफ, वो थाने पे उस दिन गए थे, उतने लोगों के खिलाफ आए दिन ये कार्रवाई करते रहते हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप इनका ट्रांसफ़र किया जाए, 2 साल से वहाँ पे हैं और हमारे खिलाफ जो चार्जशीट लग रही है उसका पुनः विवेचना की जाए। आजमगढ़ जिले के मोर्चा मुजफ्फरपुर गांव के ग्रामीणों के साथ पहुंची पीड़िता ने चुनावी रंजिश में पति को फंसाने का लगाया आरोप, SP से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची कंदरापुर गांव निवासी सिंधु ने बताया कि उसके पति पिछली बार पंचायत चुनाव में BDC के प्रत्याशी थे और चुनाव जीत गए थे। इस बार उन्हें हराने के लिए विपक्षियों ने उन्हें छेड़खानी के फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, जिसके गवाह गाँव के ग्रामीण हैं। पीड़िता ने SP को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि उसके पति को निर्दोष न फंसाया जाए, जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे पति वो भी उठे उस पक्ष का, तो हमारे पति जो अगली बार जीत गए थे, काफी बार लोग सोच रहे हैं कि उनका जैसे पार्टी जा रहा था हम उसको हराएं, इसलिए क्या आरोप लगाए हैं? आरोप लगाए छेड़खानी का, हमारे पत्नी के साथ छेड़खानी की है। जब उसका पति उसके साथ थे तो हमारे पति उसके पास कैसे गए? और वो ऐसा नहीं है, उसके पास भी 3 बच्चे हैं, हम उसकी बीवी हैं, तो दूसरे के पास कैसे जा सकते हैं? यही बात है, हम यही चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए, हमारे पति को इस इच्छा से बाहर निकालिए। जब वो ऐसा नहीं है तो क्यों उनको ऐसा किया? आजमगढ़ जिले के खनिहरा गांव निवासी पीड़ित ने नौकरानी पर चोरी का लगाया आरोप, पुलिस पर कार्रवाई न करने की बात कही, SP से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक न्याय की गुहार लगाने पहुंचे देवगांव कोतवाली क्षेत्र के खनिहरा गांव निवासी हरकेश मिश्रा ने बताया कि वह काम के सिलसिले में मुंबई में रहता है। गांव पर उसकी मां और एक नौकरानी रहती है। बीते 22 फरवरी को घर में रखे अलमारी का लाकर तोड़कर उसमें रखे नकदी सहित सोने के गहने गायब हो गया। इस मामले में उसकी मां जब नौकरानी से पूछी तो पहले तो उसने चोरी की बात को स्वीकार किया, लेकिन अगले ही दिन वह मुकर गई। इस बात की शिकायत लेकर जब वे मुकामी थाने पर पहुंचे तो पुलिस FIR तक दर्ज नहीं कर रही थी। किसी तरह DIG के दबाव में आकर उनका FIR दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने SP को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पूछताछ किया जाए तो उसका चोरी गया सामान मिल सकता है। थोड़ा चोरी का है। कब की है चोरी? सर चोरी लगभग 22 तारीख को मालूम पड़ा हमें चोरी हुआ है। जब लॉकर वगैरह मम्मी ने चेक किया तो वहाँ पे सामान गायब था, पूरा कैश गायब था, और जो भी मम्मी का पूरा साल भर मतलब पूरा जमा पूंजी जो भी थी मम्मी की गहने में थी, वो गहना सारा का सारा पूरा चोरी हो गया। कैसे चोरी हुआ? घर में कोई नहीं था कि बाहर घर में जनरली कोई उस समय बाजार गया होगा या कहीं गया होगा, उसी टाइम पे उसने जो हमारे घर में सर्वेंट काम करती थी मेड, उसने साफ कर दिया। क्योंकि दिन में ही चोरी हुई? अब वो दिन में ऐसा बता नहीं सकते दिन में हुई कि रात में हुई है, बट हमको 2-3 दिन बाद पता चला। जब मम्मी ने चेक किया था तब था, जब हम बीच में मम्मी वगैरह बॉम्बे चले गए थे हमारे, जब रिटर्न आए तो चेक किया तो सब सामान था, लेकिन करीब आई थिंक 20-25 दिन बाद वापस चेक किया तो सामान गायब था। और सामान जो भी रखते थे, मम्मी को चाबी कहाँ है लॉकर का, ये सब वो लड़की को पता था जो सर्वेंट काम करती थी घर में, और हमारे घर में ही रहती थी, खाना पीना सब कुछ वहीं पे, रहना धोना सब वहीं पता था उसका। और उसका कपड़ा भी अभी भी घर में रखा हुआ है। तो 22-23 तारीख को पुलिस ने एप्लीकेशन लिखवाया वहाँ पे, और FIR नहीं लिख रही थी पुलिस। हम लोगों ने बहुत प्रेशर किया, लेकिन फिर भी FIR नहीं लिख रहा था पुलिस। उसके बाद 28 तारीख को FIR लिखा गया। जब पापा ने मेरे DIG को फ़ोन किया तो DIG ने जब प्रेशर दबाव बनाया तो उन्होंने जाके फिर FIR लिखा 28 तारीख को, और आज आपको पता है 12 तारीख हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उसको इंटरोगेट करें, क्योंकि 100% पता है कि चोरी उसने ही की है। तो उसको बुला के अगर महिला पुलिस लेके जाए, उसको 1-2 दिन रखे, इंटरोगेट करे, तो पूरा का पूरा मिल जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। खबरों में समय है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
आजमगढ़ शहर के एक स्कूल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप का डीएम ने किया शुभारंभ। बता दें कि पेंचक सिलाट एसोसिएशन ऑफ आजमगढ़ के द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप का आयोजन जीडी ग्लोबल स्कूल में किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस टीम सहित लखनऊ, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, जौनपुर, प्रतापगढ़, शामली, वाराणसी, चंदौली, सुल्तानपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ सहित 24 जनपदों के 350 खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर रहे हैं। चैंपियनशिप का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी राजेश कुमार व पेंचक सिलाट एसोसिएशन के अध्यक्ष सहजानंद राज ने संयुक्त रूप से खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर व फाइट शुरू कराकर किया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिलाधिकारी राजेश कुमार ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सभी बालिकाओं को चाहिए कि आत्मरक्षा के लिए पेंचक सिलाट जैसे खेलों में प्रशिक्षण लें। मार्शल आर्ट के इन खेलों के प्रशिक्षण से आत्मविश्वास बढ़ता है तथा एकल खेलों में आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। आजमगढ़ में इसके आयोजन से पूर्वांचल के खिलाड़ियों का काफ़ी उत्साहवर्धन होगा। खेलों के माध्यम से एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण होता है। यह बड़े ही गर्व का विषय है कि आजमगढ़ राज्य स्तरीय चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। और इस मार्शल आर्ट के सीखने से एक और फ़ायदा है कि आप कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है और कॉन्फिडेंस अगर आपका ऊपर है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए आप तैयार हो जाते हैं। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, आप जैसे कोरोना में भी देखेंगे बच्चे जो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ों का शिकार होते हैं। तो स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट और खासतौर से मार्शल आर्ट जिसमें आपका सेल्फ डिफेंस भी बढ़ता है और आपका एक्टिव बॉडी का और माइंड का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जिससे कि आप तंदुरुस्त रह सकते हैं, आप मानसिक विकास अपना कर सकते हैं और साथ में कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप किसी भी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुणे एसोसिएशन का, सभी उसके जो मेंबर्स हैं स्कूल का, कि एक अच्छा इवेंट आप करा रहे हैं और पूरे प्रदेश लेवल के यहाँ पार्टिसिपेंट बड़ी संख्या में आए हैं। तो इस मार्शल आर्ट्स का बढ़ावा भी मिलेगा और बच्चों को इसका लाभ होगा। हनुमानगढ़ी परिसर में सुरभि शिल्पोत्सव ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का नगर चेयरमैन ने फीता काटकर और गणेश प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके किया शुभारंभ। नगर पंचायत कटघर लालगंज के हनुमानगढ़ी परिसर में सुरभि शिल्पोत्सव ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ चेयरमैन विजय सोनकर ने फीता काटकर और गणेश प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर निर्धन महिलाओं द्वारा शिल्पकार व बुनकर सेवा समिति द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी व बिक्री का शुभारंभ करते हुए चेयरमैन विजय सोनकर ने कहा कि यह संपूर्ण पारिवारिक प्रदर्शनी है। इसमें लघु उद्योग के माध्यम से उत्पादन किए गए स्वदेशी सामानों की बिक्री की जाएगी। प्रदर्शनी में हैंडलूम, खादी, हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, सूट, साड़ियाँ, बेडशीट, चादर, मुरब्बा, अचार, लड्डू, बर्फी, जूस सहित अन्य लघु उद्योग के माध्यम से बनाए गए स्वदेशी सामान मिलेंगे। इस अवसर पर प्रबंधक अभय पांडे, सचिव हरिश्चंद, सभासद कृष्ण कुमार मोदनवाल, सभासद मिंता सोनकर, प्रकाश सोनकर, जितेंद्र सिंह, नीलकंठ गिरी, अनूपलाल श्रीवास्तव, यशवंत साहू सहित अन्य नगरवासी उपस्थित रहे। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up.